आज हम करेंगे कार्विंग जेल और ये हमारे पास सिल्स के प्रोडक्ट है। और ये करेंगे हम स्पाइडर जेल। एक पर हम ग्रीन जेल नेल पेंट लगाएंगे और एक पर हम येलो जेल नेल पेंट लगाएंगे। सारे ही प्रोडक्ट सिल्स के हैं। अब हमने इस पे फर्स्ट कोट लगा रहे हैं और उसको क्योर करेंगे। देन हम नेक्स्ट टिप पे भी फर्स्ट कोट लगाएंगे जेल नेल पेंट का और उसको क्योर करेंगे। अब हम सेकंड कोट लगा रहे हैं इस टिप पर और इसको क्योर करेंगे। येलो भी हम दोबारा कोट कर रहे हैं और इसको भी क्योर करेंगे। अब हमने सिल्क का कार्विंग जेल लिया है और येलो पर ब्लैक शो हाईलाइट करेगा, इसलिए हम येलो वाले पे स्पाइडर जेल से आर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें कोई भी स्टिक या जैसा भी आप चाहें उस तरह से डिज़ाइन ले सकते हैं। हमने यहाँ पे पोशर वुडन जो होती है उससे हमने नेल आर्ट किया है और बहुत सिंपल सा राउंड अपोजिट और राउंड दोनों तरफ से राउंड देते हुए हमने नेल्स के ऊपर स्पाइडर आर्ट की है। अब इसको क्योर कराएंगे। अब हमने कार्विंग जेल से कुछ बोले बनानी होती है जो आप अपने पाम पर भी बना सकते हो और राइजिंग टिप पैलेट पे भी डायरेक्ट बना सकते हो। छोटी छोटी बोलों को हम किस शेप में देना चाहते हैं, पत्ती बनाना चाहते हैं, फ्लावर बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं। छोटी छोटी बोल से हमने एक फ्लावर की शेप देना चाहा जिसको हमने पंखुड़ी होती है जैसे छोटे छोटे पत्ते होते हैं उस तरह से एक स्ट्रक्चर दिया है उसको। इसके लिए हमें कार्विंग जेल के अलावा सिलिकॉन ब्रश चाहिए होते हैं और एसीटोन चाहिए होते हैं। जब हम कार्विंग जेल को स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं तो हम सिलिकॉन ब्रश को एसीटोन में डिप करके इसको स्प्रेड करते हैं। इसके लिए हमेशा आगे की तरफ हमें पुश करना पड़ता है, यानी कि पुश पुश अगेन उसको प्रेशर देते हुए पत्ती के लिए या फूल के आकार में हम इसे बनाते हैं। अब अच्छे से समझ आ जाए कि हम कैसे कार्विंग जेल को यूज़ करते हैं, उसके लिए हमने अगेन कुछ बोल बनाई है छोटी छोटी जिसको हम कार्विंग पे ही, क्योंकि क्लास चल रही है तो नेल्स पे समझ नहीं आया, इसलिए राइजिंग पैलेट पे बहुत इजीली क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह से हम बोल को फूल के पत्ती के स्ट्रक्चर में बनाते हैं। यहाँ पर हमने 5 डॉट को इक्वल लगाया है। उसके बाद हम सिलिकॉन टूल्स की हेल्प से फूल को बनाएंगे। अब आप देख रहे हो ना कितने अच्छे से स्ट्रक्चर तैयार हुआ है और फूल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको जूम किया है और थोड़ा बड़ा बनाया ताकि क्लियर समझ आ जाए कि कैसे हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब इसी फूलों की पत्ती को हम एक साथ लगाकर रोज तैयार कर सकते हैं, 4D 5D
बस आप प्रैक्टिस करके इस तरह से फूल बना सकते हो और ज़्यादातर आजकल यही वाला फूल 3D में दिख रहा है। अब आपने देखा ना इस वीडियो में कि हमने जो फूल बनाया था उसी उन्हीं की पत्तियों को उठाकर हमने 4D फ्लावर तैयार किया है। ये रोजेस बनाया हमने। ऐसे ही आप भी छोटी पत्तियों से फ्लावर बना सकते हैं। अब हमने देखो नीचे राइजन पैलेट पे दोबारा फ्लावर बनाया और एक 3D क्लियर जेल लिया, ये भी सिल्स का है, और इससे भी 5 बॉल तैयार की। और पिंक वाले फ्लावर जो ऑलरेडी हमने तैयार किया हुआ है उसी के ऊपर हमने डबल कोट कर रहे हैं क्लियर का। इस क्लियर का ये फ़ायदा होता है कि इसको आप नियॉन कलर से, ओमरे कलर से कलर भी दे सकते हो और बहुत सुंदर लगता है। हमने देखो यहाँ दिखाने के लिए राइजन पैलेट के पर्पल कलर के फूल पर ट्रांसपेरेंट बॉल रखी हैं। अब हम इनसे स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्रेस किया आगे की तरफ और उसको फैला रहे हैं। दोनों ही फूल आपको क्लियर दिखेंगे क्योंकि ये बीच पार्ट में है, ये देखो इससे पता चल रहा है। स्ट्रक्चर तैयार करना आ जाता है तो आप कोई भी फ्लावर बना सकते हैं, कोई भी पत्ती बना सकते हैं, जो भी आप चाहें। अब हम यही सेम फूल दोबारा से बॉल के में कन्वर्ट कर कर 5 बॉल दोबारा तैयार कर रहे हैं और इसको जिस पर हमने टिप्स पर स्पाइडर आर्ट किया था उसी पर हम अब 3D आर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कार्विंग जेल को 5 बॉलों में कन्वर्ट किया और उसको एक साथ रखेंगे और 3D फ्लावर तैयार करेंगे। और साथ में ही इस फूल के बीच में एक ट्रांसपेरेंट बॉल बना के हमने फ्लावर को कंप्लीट किया है। बहुत सुंदर फ्लावर क्रिएट हुआ है ये। अब इसको क्योर करेंगे। आफ्टर क्योर हम इस पर टॉप कोट लगाएंगे।